नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत CGSI अर्थात सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया के लिए जो मुख्य लिखित परीक्षा होनी है, इसके लिए पाठ्यक्रम आ गया है, पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। चूँकि मेरे चैनल के द्वारा मेरे द्वारा हिंदी विषय है, इसके जो व्याकरण पक्ष है और साथ साथ में इनका जो साहित्यिक पक्ष है, इनके लिए जो है वीडियो डाला जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि हिंदी की अन्य जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, जैसे हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, वर्णमाला, व्याकरण, इनका तो डाल ही रहा हूँ, साथ साथ और भी जो चीज़ इस सिलेबस में मेंशन किया गया है, उन सभी चीज़ों को मैं डालूँगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के जो व्याकरण है या छत्तीसगढ़ी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि है, इन सभी चीज़ों को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे चैनल में हम क्या क्या डाल चुके हैं और क्या क्या आगे आने वाले वीडियोस में मैं डालूँगा, इसको एक बार बता देते हैं, जिससे आपको हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और दोस्तों, हिंदी में जितना आप अधिक नंबर ला पाएंगे, आपका जो रैंक है वो नीचे से उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो क्या है, जुड़ेगा, और फिज़िकल का एग्ज़ाम होगा तो मेंस और फिज़िकल इन दोनों को मिलाकर जुड़ेगा। तो अगर आप मेंस में ज़्यादा नंबर लाए रहेंगे तो आपका जो फिज़िकल है, इसमें अगर क्वालिफाई भी हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, अगर आप मेंस में बहुत अधिक नंबर प्राप्त कर लेते हो तो हिंदी जो ऐसा विषय है जिसको आप अच्छे से समझ लिए तो आपका नंबर आना पक्का है। तो इसीलिए मैं इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियो, लगभग ग्रामर के लगभग 11 से 12 वीडियो डाल दिए हैं, और उन सभी वीडियो में मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं हिंदी भाषा और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय आर्य भाषा समूह को मैं आपके समक्ष लाऊंगा। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में यह जो टॉपिक है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का यह टॉपिक हो जाएगा, जो MA पाठ्यक्रम के साथ साथ ही SI के पाठ्यक्रम में यहाँ पे डाल दिया गया है। उसी प्रकार मैंने भाषा विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में हिंदी वर्णमाला और हिंदी व्याकरण को भी मैंने डाल दिया है, व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में। साथ ही मैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, इन सभी को लाऊंगा। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास तो मैंने डाल ही चुका है। साथ ही हिंदी लोकोक्ति और मुहावरे, तो इन सभी के साथ मैं अब छत्तीसगढ़ी जो भाषा है इसकी लोकोक्ति और मुहावरे को भी डालूंगा। और जो भाषाई त्रुटि होती है, सेंटेंस निर्माण में जो त्रुटि होती है, उसके साथ साथ अनेकार्थी शब्दों को भी मैं लाऊंगा। वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, साथ ही रस, छंद और अलंकार। देखिए, साहित्यिक श्रेणी के जो हैं रस, छंद, अलंकार, तो इनको मैं बहुत ही डीप में आप सभी को समझाऊंगा। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि हो गए, लेखक हो गए, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को मैं आपके सामने लाऊंगा और आपको रटा दूंगा। साथ ही साथ हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी जो रचनाएं हैं, इनको हम लोग देखेंगे डिटेल में। संक्षिप्तीकरण का जो वीडियो है मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी में डाल दिया है। वाक्य भेद, रचना और अर्थ के आधार पर इन सभी भेदों को मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। उसी तरह शब्द युग्म, इन सभी को लाऊंगा। काव्य के अंतर्गत मैं बहुत ही डिटेल में आपको काव्य के बारे में बताने वाला हूँ कि जो काव्य है वो क्या है, काव्य का अर्थ क्या होता है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है, दृश्य श्रव्य काव्य क्या है, कौन सा जो मुक्तक काव्य क्या है ना, प्रबंध काव्य का क्या है, ये जो प्रबंध काव्य है वो किस भेद के अंतर्गत आता है, दृश्य श्रव्य में आता है कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है।
तो इस तरह से हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, एकार्थक काव्य क्या होता है, महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं, खंड काव्य के लक्षण क्या होते हैं, और इनके सभी उदाहरण को हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से महाकाव्य, कौन कौन से खंड काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य में लिखे गए। उसी प्रकार अपठित गद्यांशों को कैसे हल किया जाता है, उसका उत्तर कैसे खोजा जाता है, उसका सारांश लिखा जाता है तो कितने शब्दों में लिखा जाता है, क्या 1/3 में लिखा जाता है या कितने में लिखा जाता है। तो इन सभी को आपके सामने जो प्रश्न हैं इन सभी का उत्तर लेकर प्रस्तुत होऊंगा। और अगर जो कोई अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया है तो हम उसका शीर्षक कैसे चुनेंगे, इन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, हमने इन सभी चीज़ों को देखा, हिंदी के और छत्तीसगढ़ी भाषा के इन जो भी चीज़ें इसमें दी गई है, इनमें मैं आप सभी को बहुत ही डीप में और अच्छी तरह से जो जानकारी है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और आप मेरा वीडियो देखते रहिए, निश्चित ही आप सभी को लाभ होगा। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एसआई मेंस के लिए अभी से आप तैयारी करते रहिए। और एक विषय में अगर आपका तैयारी हो गया तो आप एक विषय को अच्छे से निपटा देंगे, उसके बाद फिर दूसरे विषय में लग जाइए। तो हिंदी क्या है, बहुत जल्दी निपट जाएगा। मेरे लेक्चर को सुनेंगे और जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से निपट जाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने बता रहा हूँ। हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए आप डॉक्टर हरदेव बाहरी के बुक को आप प्रिफ़र कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ हरदेव बाहरी जी और अन्य जो महत्वपूर्ण स्रोत है इनके पुस्तकों को देखकर बनाता हूँ, जिससे ये क्या है, प्रामाणिक रहता है और किसी भी प्रकार का यहाँ पे अभ्यर्थियों के समक्ष किसी भी प्रकार की द्वंद्व की स्थिति नहीं रहती। तो ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।